लेके मुझे डराएंगे, हाँ हाँ हाँ, खौफ खौफ खौफ, मेरा नाम लेके इन्हें डराएंगे। हाँ वो तो अभी भी कर रहे हैं। लेकिन समाज में एकता हो, संवाद हो, आपस में बातचीत बनती रहे, भाईचारा बना रहे, ये सबसे बड़े दुश्मन समाज के भाईचारे के हैं। इसलिए पिछले 10 साल जम्मू कश्मीर को इतना पीछे कर दिया कि यहां का नौजवान आज नौकरी के लिए मोहताज है। पूरे देश में बेरोजगारी पे जम्मू कश्मीर को नंबर 2 पे ले आए। और कल सलमान साहब हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़ते लिखते हैं, इसलिए इनकी बात हम बहुत ध्यान से सुनते हैं। कल ये बता रहे थे कि महिलाओं की बेरोजगारी, क्योंकि हम गर्ल्स डिग्री कॉलेज में बैठे हैं तो वो जरूरी है बताना, महिलाओं की बेरोजगारी में पूरे हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर पहले दर्जे पर आ गया। इससे ज्यादा दुख और किस बात का होगा? पूरे सूबे में हर हलके में जहां जाओ वहां सुनाई देता है कि पहले कभी ऐसा ड्रग्स की समस्या नहीं होती थी, अब ड्रग्स के झांसे में हमारा नौजवान आ गया। रोजगार है नहीं, ड्रग्स के नशे में धकेला जा रहा है नौजवान, और पूरे देश में जम्मू कश्मीर को बदनाम करने की एक साजिश थी जो पिछले 10 साल से रची गई। लगातार जम्मू कश्मीर को बदनाम किया गया। पूरे देश में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि किसी राज्य को बोला आपकी हम डिमोशन कर रहे हैं, आज से आप राज्य नहीं हैं, आपका स्टेटहुड छीन लिया, आज से आप यूनियन टेरिटरी। ये कभी नहीं हुआ। ये सब बदलना जरूरी है। एक बहुत लंबी काली अंधेरी रात का खत्म होना जरूरी है, एक नई सुबह का आना जरूरी है, और वो इंडिया गठबंधन ही ला सकता है। खड़गे साहब आए थे कुछ दिनों पहले, राहुल जी आए थे, अब फिर आएंगे। सलमान जी आपको आने वाले दिनों में बताएंगे राहुल जी के प्रोग्राम, प्रियंका जी के प्रोग्राम, खड़गे साहब के प्रोग्राम। और वो सिर्फ इसलिए आना चाहते हैं कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर के दिल पे जो जख्म दिए गए हैं पिछले 10 साल में, उन पर मलहम लगाया जा सके। ये हमारा मैनिफेस्टो जो आपने कल देखा, इस मैनिफेस्टो, ये हमारे लिए कुरान, गीता, बाइबल, जो आप चाहें वो कह दें, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जो उम्मीदों की कब्रगाह बनी पिछले 10 साल में, नौजवानों की उम्मीदों की कब्रगाह कश्मीर को बनाया। इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत अच्छा लफ्ज है, और एक ऐसा लफ्ज है जो हमारे संविधान, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की नींव में ये शब्द है, ये लफ्ज है हक। नौजवान, जम्मू कश्मीर के नौजवान का हक, यहां की नौकरियों पर पहला हक उनका होना चाहिए, यहां के रिसोर्सेज पर पहला हक उनका होना चाहिए। यहां की बिजली, चिराग तले अंधेरा अगर किसी को देखना है तो यहां आकर देखें। बिजली बनेगी यहां, लेकिन यहां अंधेरा रहेगा। ये हक फिर से दिलवाना जरूरी है जम्मू कश्मीर के लोगों, यहां के अवाम को। यहां के रेत पे दूसरी बाहर की कंपनियां आकर यहां की रेत की माइनिंग कर रही हैं, तो यहां का आदमी क्या करेगा? यहां का नौजवान क्या करेगा? यहां का व्यापारी क्या करेगा? इसलिए हमने सबसे पहली बात रखी कि हमारी रियासत, हमारा हक जो स्टेटहुड छीनी है, वो फिर से देनी जरूरी है, वो हम दे के रहेंगे। और नौकरी के बारे में इसलिए हम बार बार कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी यहां के नौजवान जब राहुल गांधी जी से मिलते थे तो सबसे पहली बात बेरोजगारी की करते थे कि साहब नौकरी नहीं, डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं। तो इसलिए हमारी नौकरी हमारा हक, और यहां के नौजवान का पहला हक होना चाहिए यहां की नौकरी। और जो बेरोजगारी भत्ता है, जो अलावेंस है, वो हमने घोषणा की है कि 3,500 रुपए पर मंथ हम यहां के बेरोजगार नौजवानों को देंगे जब तक उनको नौकरी नहीं मिल जाती। हमारी बिजली हमारा हक, ये मैंने आपको पहले भी कहा कि 100 यूनिट हर महीने बीपीएल कैटेगरी को मुफ्त बिजली मिलेगी जब इंडिया की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार यहां बनेगी। हमारी जमीन हमारा हक छीन लिया आपसे। बाहर के लोग आकर
लेकिन यहां के लोगों की जमीन का पहला हक यहीं के लोगों को होना चाहिए। और 99 साल की लीज का पट्टा जो बिना जमीन के किसान हैं, भूमिहीन किसान हैं, जो टेनेंट फार्मिंग करते हैं, उनको दिया जाए। हर जिले में 2500 करोड़ का एक फंड इरिगेशन स्कीम्स के लिए होगा। बहुत जरूरी है यहां इरिगेशन, कमी है इरिगेशन। महिला सम्मान हमारा हक,